अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां अब बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं। हर चेहरा बेनकाब होने वाला है और जहां आरा का राज भी अब सबके सामने खुलने वाला है और जहां आरा का माजी भी अब सबके सामने आ ही जाएगा कि माजी की वो कौन सी तलखियां थी जिसकी वजह से जहां आरा की शख्सियत बदल गई। तो ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, जैसा कि अब खुदा खुदा करके कुफ्र टूटा और जहां आरा का भी माजी अब सबके सामने आ ही गया है कि किस तरह से जहां आरा ने मुश्किल वक्त अपनी जिंदगी का देखा है, जहां उस पर जुल्म सितम के पहाड़ टूटे, रिश्तों का भरोसा उठ जाना, बेएतबारी, ताने, कोसने, थप्पड़, घूंसे, लातें, सभी तरह से जहां आरा बुरी तरीके से जिंदगी की ठोकरें खाती हुई यहाँ तक पहुंची है कि अब वो एक नफ्सियाती मरीजा बन चुकी है, जहां खुद पर होने वाले जुल्म सितम का बदला वो दूसरों से ले रही है और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने के बाद जो तस्कीन जहां आरा को मिलती है वो उसे सरशार कर देती है कि जिस आग में मैं जली हूं औरों को भी जलता देखूं। ये तमाशा देखने के लिए जहां आरा अपनी खूबसूरती और जवानी का भरपूर फायदा उठाती है, जिस हुस्न और जवानी पर दुनिया जहान के मर्द फिदा हो जाएं, उसमें ऐसी क्या कमी थी कि उसके शौहर ने जहां आरा के साथ ऐसा जुल्म किया। लिहाजा अब यहाँ जहां आरा अपने इस हुस्न की चकाचौंध से हर एक को पिघला तो देती है, मगर कभी भी उनकी ख्वाहिश पूरी करने नहीं देती, ना ही अपनी डिमांड रखती है। खाने में ऐसा मैजिकल फूड पाउडर मिलाकर खिलाती है कि खाने वाला उसका असीर हो जाता है। काश कि ये फूड पाउडर हर औरत को दस्तयाब हो सकता, ताकि उसका शौहर उसके हाथ के खाने के अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं करता। बहरहाल नाजरीन, ये तो ड्रामे हैं और ड्रामे में ड्रामेबाजियां ही होती हैं, जबकि हमारी बहुत सारी बहनें जहां आरा के फूड पाउडर से भी ज्यादा बेहतरीन खाने बनाती हैं। बस बात सारी मोहब्बत और खुलूस की होती है, अल्लाह के कलाम की बरकत से होती है। जितनी औरत पाक साफ और मोहब्बत और खुलूस के साथ खाना बनाएगी तो खाने में बरकत के साथ लज्जत कुदरती तौर पर ही आ जाएगी, जैसे जन्नती खाना हो। बात कहां से कहां निकल गई है, तो बात यह है कि आज की किस्त कुछ मुख्तलिफ और बेहतर थी, जहां आरा के माजी के सीन्स देखने के बाद सारी कहानी समझ आ चुकी है, जो मैं आखिर में बताने वाली हूँ। पहले बात करेंगे हम मौजूदा कपल जुनैद और मायरा के बारे में। जिस तरह से जहां आरा ने आसिया के हाथ खाने की ट्रे और मोबाइल के साथ वॉलेट जुनैद का मंगवा लिया था, वहीं एक तरफ हड्डी भी फिकवा दी थी। ये जहां आरा की बहुत बड़ी साजिश थी कि जिससे मायरा जुनैद पर शक करे, लेकिन फिर अपने ही कमरे से बिल्ली भी भेज देती है कि बिल्ली ही आई होगी यहाँ पर। सोचे जरा, अगर बिल्ली ना आई होती तो जुनैद तो गया था काम से। उसकी घबराहट और पसीने देखने के काबिल थे। लिहाजा अब जहां आरा ने जैसे ही मायरा के मां बनने की खबर सुनी तो उसके वजूद में जो टीसे उठी वो बर्दाश्त ही ना कर सकी। वैसे मैं यहाँ सबा कमर की एक्टिंग, उनकी एक्टिंग स्किल्स और एक्शन के साथ एक्सप्रेशंस सबको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी, मगर जहां आरा की बोल्ड ड्रेसिंग को लेकर बहुत से व्यूअर्स खुश नहीं हैं और बहुत ट्रोल भी कर रहे हैं। इसका किरदार ही ऐसा है, जब किरदार ऐसा हो जिसमें इंसान बिल्कुल बेपरवाह हो जाए, जिसे किसी की परवाह ही ना हो, तो उसे अपने लिबास की परवाह भी नहीं होती है। जबकि माजी में जहां आरा एक छोटी और गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती थी, वहां उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल हालात के मुताबिक है। लिहाजा हालात और वाकयात के साथ जहां आरा ने खुद को टोटली चेंज कर लिया। तो अब जैसा कि मायरा तो मिठाई देकर चली गई है नाजरीन, मगर जहां आरा की कैफियत संभलने में नहीं आई, उसे अपने शौहर के जुल्म सितम और वो जुल्म जो उसने उस पर किया, जब वो अपनी मां बनने की खबर उसे सुनाती है, तब क्या जोर का थप्पड़ उसको सरमद ने मारा था, उसी के साथ तहम्मत भी लगा दी, जिसके बाद लड़का और लड़की के होने का भी बता दिया कि अगर लड़का हुआ तो रख लेना। और जहां आरा के पूछने पर कि अगर लड़की हो तो, इसका जवाब सरमद की खामोशी ने दे दिया था। तो अब जनाब मायरा बीबी बेहोश हो चुकी हैं और जहां आरा उसकी सारी फिल्म देखकर फौरन से उसे उठाकर हॉस्पिटल भी पहुंच चुकी है। इसी के साथ एक मैसेज भी जुनैद को फॉरवर्ड कर चुकी है, जहां आरा ने जो नंबर जुनैद किराएदार के नाम से सेव किया हुआ है, अब ना जाने जुनैद ने जहां आरा का नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है। बहरहाल अब जुनैद तो पहुंच चुका है ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल। घबराहट में मायरा से उसकी तबीयत पूछता है और मायरा भी उससे फौरन से पूछ लेगी कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। और अब जुनैद फिर से फंस गया। अब यहाँ पर भी जहाँ आरा ही उसे बचाएगी कि मैंने जब इस तरह से तुम्हें बेहोश देखा, जबकि मैं तो तुम्हारे घर खाना पकाने के लिए आई थी कि मैं तुम्हें सिखा सकूं।
और यही सोच कर आई थी कि अब तक तो सामान आ गया होगा, मगर तुम जमीन पर बेहोश थी। आशिक के साथ मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी और आशिक ने ही इसे कॉल करके बताया है। अब मायरा को तसल्ली हो जाएगी और जुनैद भी अपनी बीवी के पास खुशी खुशी और दिली और दिमागी तौर पर बिल्कुल डिस्टर्ब होकर बैठ जाएगा। और वहीं अब जैसे ही जहां आरा हॉस्पिटल से बाहर की तरफ आने लगेगी, तभी उसकी नजर अपनी माँ और अपने बाप पर पड़ेगी, जो हॉस्पिटल अपने इलाज के लिए आए हुए होंगे। अपने बूढ़े माँ बाप को देखकर जहां आरा सर्द खड़ी रह जाएगी, क्योंकि उसे अपने माँ बाप से भी बहुत ही ज्यादा शिकवे हैं कि उन्होंने सरमद से उसकी शादी जबरदस्ती करवाई। जान से मार देते तो अच्छा था, ऐसी जिंदगी जीने से मौत ही बेहतर थी। लेकिन यहाँ जैसे ही जहाँ आरा की माँ उसे देखेगी तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो यही समझती है कि जहाँ आरा मर चुकी है, उसे उसके शौहर ने मार दिया था। जहाँ आरा अपनी माँ को सारी हकीकत बताएगी और ये भी कहेगी कि मेरी जिंदगी लिखी थी, मैं बच गई, जिसे मारना चाहिए था वो मर गई। जहाँ आरा की माँ अलविदा करते हुए कहेगी कि क्या अब कभी भी घर नहीं आओगी तुम, और जहाँ आरा उस मोहल्ले उस गली में मरते दम तक ना जाने का फैसला कर चुकी है, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की मौत पर ही जाएगी। जहाँ आरा की माँ कहेगी कि तो क्या फिर अगर मैं मर गई तो तुम फिर भी नहीं आओगी, और यहाँ जहाँ आरा का यही कहना होगा कि क्या पता मैं आपसे पहले ही मर जाऊं। तो नाज़रीन, अब जैसे ही जहाँ आरा अपनी माँ को अलविदा कहकर आगे बढ़ेगी, जहाँ उसके वालिद आंखों से नाबीना होंगे, वो तो उसे देख ही नहीं पाएंगे, मगर जहाँ आरा रोती हुई वापस आ जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अब आसिया भी, जो कि अपने शौहर के ऐश देखकर हैरान है कि इतने मजे से बोटियां तोड़ रहा है, उसके पास इतने पैसे कहां से आए। आशिक ने तो सच ही बताया था, मगर अब जिस तरह से उसके थैले से 25,000 आसिया को मिलेंगे, उसकी हैरत की इंतहा होगी कि उसने ये सारे पैसे कहां से हासिल किए हैं। और इतने में आशिक भी जहां आरा के साथ घर पहुंच जाएगा, जिसके बाद जहां आरा फौरन से कमरे में जाकर लैपटॉप में आसिया को देखेगी कि वो कहाँ है, और एन उसी वक्त आशिक भी अपने क्वार्टर में घुसेगा। तभी आसिया उससे पूछेगी कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, झूठ मत बोलना, चोरी की है, तूने किसके पैसे चुराए हैं। अब यहाँ आशिक आसिया को झूठ बोलने की कोशिश करेगा और आसिया उसे धमकाएगी कि साफ साफ बता दे, वरना जीजी को बताऊंगी, वही पूछेंगी तब बताएगा सच। और जीजी के डर से आशिक आसिया को सारी कहानी सुना देगा, और ये सारी कहानी जहां आरा सुन भी लेगी और समझ भी जाएगी, और इसी के साथ अलर्ट भी हो जाएगी कि किसी भी वक्त आशिक उसके कमरे में घुस सकता है। बहरहाल नाज़रीन, आशिक तो जाएगा और जरूर जाएगा और राज ढूंढने की कोशिश भी करेगा, मगर जहां आरा भी अब उसे ठोक कर रख देगी। वहीं अब जहां आरा के मंगेतर शाहजहां की कहानी भी दिखाई गई है कि किस तरह से इन दोनों कजन्स में आपस में दोस्ती थी, बचपन में घरों में आना जाना था, खाला का बेटा होने के नाते बेतकल्लुफी भी बहुत ज्यादा थी, और जवानी की दहलीज पर मोहब्बत हो जाने के बाद ये रिश्ता मंगनी के बाद मुस्तकिल हम सफर बनने की इब्तिदा कर गया। मगर जहां आरा इस मंगनी के बाद इस मोहब्बत को हासिल ना कर सकी, जो उसकी बचपन की मोहब्बत और चाहत के साथ उसकी जिंदगी भर की हम सफर थी। वैसे भी अक्सर लोगों की मंगनियां उन्हें रास नहीं आती हैं, जो किसी भी वजह से टूट जाती हैं, और इसी चीज से जिंदगी भर तलखियां इंसान का हिस्सा बन जाती हैं। इसीलिए मंगनी से बेहतर है इंसान डायरेक्ट निकाह के बाद रुखसती करे। बहरहाल नाजरीन, यहाँ सरमद तो शाहजहां को शादी वाले दिन ऐसा घोल के पिलाएगा कि वो जहां आरा के खिलाफ हो जाएगा, और ऐन निकाह के दिन जहां आरा से रिश्ता इस बात पर तोड़ देगा कि तुम मुझे पहले ही बता देती कि किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती हो, तुम किसी अमीर ज़ादे को पसंद करती हो ना, तो फिर मुझे क्यों बेवकूफ बनाया। ये बात सुनकर जहां आरा उसके आगे हाथ जोड़कर इल्तिजाएं करती रह जाएगी, मगर शाहजहां ऐन निकाह के दिन उसकी कोई भी फरियाद सुने बगैर बारात वापस ले जाएगा, जिसके बाद सरमद ही जहां आरा के घर रिश्ता भेजेगा और उसके वालिदैन पर एहसान करेगा कि अब कौन उनकी बेटी से शादी करेगा और वो कब तक उसे बिठाकर रखेंगे। सरमद इतने असरो रसूख वाला और अमीर कबीर आदमी देखकर उसके माँ बाप जबरदस्ती जहां आरा को सरमद के साथ ब्याह देते हैं, जिसके बाद सरमद न सिर्फ जहां आरा पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ देता है, बल्कि गैर औरतों को लाकर उसके सामने उनसे बातें करता है और जहां आरा से उन औरतों की खिदमत भी करवाता है, यहाँ तक कि वो औरतें उसका मजाक भी उड़ाती हैं। और फिर सरमद जहां आरा को लात मारकर गिरा देता है, जहां आरा की चीख के साथ ही उसका बच्चा भी पेट में दम तोड़ जाता है। यही वो कसक है जो आज तक जहां आरा के वजूद में टीसें बनकर चुभती है।
क्योंकि सरमद तो एक क्रिमिनल और अय्याश आदमी था। औरतों से दोस्तियां, फिर उनका कत्ल एक मामूली बात थी। ऐसा ही कुछ इस ड्रामे की कहानी में भी दिखाया जाएगा, जहां हो सकता है कि सरमद उसी औरत के सामने जहां आरा को मारना चाहता हो, मगर गोली गलती से उस औरत को लग जाती है। अब जहां आरा वहां से भाग जाती है और पुलिस को इत्तला देती है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो सरमद के घर से पिस्टल भी बरामद हो जाता है, जिस पर फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। न्यू सरमद को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जेल ले जाती है, जहां आज तक उसका कोई उसको अपना निकलवाने नहीं आया है। जिसके बाद जहां आरा के पास तो सरमद की सारी दौलत आ जाती है, मगर उसकी जिंदगी का सुकून बर्बाद होकर रह जाता है। और फिर जहां आरा की शख्सियत यकसर बदल कर रह जाती है। वो अपनी जिंदगी की महरूमियों का बदला औरों से ले रही है। लेकिन नाज़रीन, कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। जैसे ही जहां आरा के बाप की मौत होती है, तभी शाहजहां भी बाहर से वापस आ जाता है और अपनी खाला से मिलने आता है। और उसकी खाला बताती है, यानी कि जहां आरा की माँ शाहजहां को ये बात बताती है कि जहां आरा का तो कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ है, जबकि उसका शौहर तो जेल में है। हम तो कुछ भी नहीं कर सके। लोग तो यही कहते हैं कि जहां आरा मर गई है। शाहजहां उन्हें तसल्ली देगा कि हम जहां आरा को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यूं एक दिन जहां आरा को ढूंढते हुए शाहजहां उस घर तक पहुंच जाएगा जहां आरा का कयाम है। जिसके बाद कहानी का रुख बदल जाएगा और जहां आरा को भी हो सकता है ये रियलाइज हो जाए कि उसने बहुत कुछ गलत कर दिया है, जिसने बेचारे मासूम लड़कों और बच्चियों के घर तबाह किए। हो सकता है कि जहां आरा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और वो हर एक से माफी मांगना चाहे और आखिर में जाकर खुदकुशी कर ले। यही इख्तिताम होगा इस ड्रामे का। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जहां आरा को शाहजहां की मोहब्बत दोबारा मिलनी चाहिए या फिर उसकी खुदकुशी ही इस ड्रामे का एंड होना चाहिए? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।